नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप सभी को अनादि परिवार की ओर से दीपावली और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भाई दूज का त्योहार है। इस मौके पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम स्नेह का तिलक। धनतेरस से शुरू हुए दिवाली के इस महापर्व का आज आखिरी दिन है। भाई दूज के त्योहार के साथ दिवाली महापर्व का समापन माना जाता है। आज का ये दिन भाई बहनों के लिए बेहद खास है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। भाई दूज के त्योहार पर यमुना स्नान का विशेष महत्व है। कान्हा की नगरी मथुरा में भाई दूज की अलग ही एक धूम होती है। भाई दूज के दिन मथुरा के यमुना घाट पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता है आज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें यम की फांस से मुक्ति मिल जाती है। आइए देखते हैं मथुरा के यमुना घाट का नजारा हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक के साथ। इस साल भाई दूज का पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसे मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भेजने के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए कहा। यमराज ने बहन के घर आते समय नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया। अपने वरदान में यमराज ने यमुना से कहा था कि भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहनों के घर आकर उनकी पूजा स्वीकार करेंगे और उनके घर भोजन करेंगे, उनका अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। हम आज मथुरा के विश्राम घाट पर आए हुए हैं और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के बाद में जो भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है वो इसी स्थान पर विश्राम घाट से लेकर और आगे जो हमारी यमुना जी हैं वहाँ तक जो है भाई दूज का त्योहार मनाते हैं और भाई और बहन यम फांस से मुक्ति के लिए हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं और यम फांस से मुक्ति के लिए अपनी मनोकामना जो है मांगते हैं और यमुना महारानी को यहाँ पटरानी भी कहा जाता है। और ये जो घाट हैं हमारे जो बने हुए हैं इन पर तमाम देश से और विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, विदेश तक से श्रद्धालु आते हैं और भाई दूज का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ में यहाँ पर मनाते हैं। ये भाई दूज का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और यहाँ पर कितनी भीड़ आती है? यहाँ असंख्य लाखों लोगों की भीड़ आती है और ये भाई दूज का पर्व बड़ी गुड़ भावना से मनाते हैं। यमुना जी एक दृष्टि से सूर्य पुत्री है और यमराज की बहन है और एक आकार से कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण का पिघला हुआ शरीर है, इसलिए राधा कृष्ण का स्वरूप है। और इसमें स्नान करने के बाद लोगों को पाप कर्म से मुक्ति मिलती है और यमराज के यमलोक से जाने से निर्भय हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पाप दूर होते हैं। तो यमुना जी के स्नान करने से उससे भी अधिक यहाँ भाई बहन का हाथ पकड़ के स्नान किया जाता है। बहन भाई को तिलक करके पूजन करती है और भाई बहन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व दान करता है।
ये हमारे यमुना जी के उस पार बृहदवन बोलते हैं, इधर मथुरापुरी है, बीच में श्री यमुना जी है। तो जैसे शरीर के दो भाग हैं, मध्य में ये हमारा हृदय है, शरीर का जो मुख्य हृदय होता है, मुख्य भाग जो है हृदय है, उसके भावना से मध्य में भगवान श्री कृष्ण और श्री यमुना युगल स्वरूप से भगवान का पूजन करने को भक्त लोग जाते हैं और नौका में बैठ करके श्री यमुना जी की पूजन करते हैं, यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं। वो भाव ये दोनों जो हमारे जो है अंग हैं, इनको जब साड़ी को घुमा करके पहना जाता, जैसे स्त्रियां पहनती हैं, वही भाव से दोनों तटों पर यमुना जी को साड़ी पहना करके चुनरी उड़ाते हैं, मतलब साड़ी की चुनरी उड़ाते हैं, चुनरी मनोरथ बोलते हैं, चुनरी मनोरथ बोलते हैं। और उसमें लाखों लाखों लोग आते हैं, अपने समूह को लेकर के आते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो आकर के यमुना जी को साड़ी चुनरी पहनाते हैं और यमुना जी का पूजन करते हैं। बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है और लाखों आदमी स्नान करते हैं और इस साल तो व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ घाटों का जो है, जैसे मिट्टी जमी रहती थी, वो घाटों की सफाई चौड़े में दिख रही है, घाटों की व्यवस्था अच्छी दिख रही है और यहाँ जो स्टाफ काम करने वाला है वो भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? बहुत खुश। प्रशासन से ज़्यादा तो देखिए स्टाफ है, अगर स्टाफ काम नहीं करेगा तो प्रशासन भी क्या करेगा। स्टाफ कामयाबी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हजारों आदमी है, शाम को बैठते भी हैं, धुला हुआ है, सफाई है तो आदमी बैठ भी जाते हैं। कछुआओं को गोली डालने भी आते हैं, मछलियों को दीपक जलाने भी आते हैं लोग बाहर, तो वो सब आराम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जो यमुना जी की आरती होती है वो शाम को कितने बजे होती है? वो 7:30 बजे होती है शाम को, यानी आरती का समय है रामनवमी से और जोठान एकादशी तक 7:30 बजे होती है। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे यहाँ पर ये अभी रहेंगे या भाई दूज के त्योहार तक ये यहाँ पर रहेंगे, ये भी हम अभी इनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा जी, आप ये बताइए कि आप कब यहाँ मथुरा पधारे हैं? मथुरा अभी हम सुबह में आए हैं। अयोध्या क्षेत्र से हम गए थे द्वारिकाधीश, वहाँ से सोमनाथ, फिर यहाँ उज्जैन अपना महाकालेश्वर होके यहाँ पे अभी सुबह के ट्रेन में आए हैं 9:30 बजे। यहाँ अभी हम यहाँ 2 दिन रहेंगे, पूरा मथुरा वृंदावन घूमेंगे। तो ये था यमुना घाट का नजारा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे पंडित राजेश दुबे जी से और उनसे जानेंगे क्या है भाई दूज की पौराणिक मान्यता, पूजन विधि और बहुत कुछ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस त्योहार की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, क्यों मनाया जाता है त्योहार, ये सारी जानकारियां हमें देंगे हमारे पंडित जी राजेश दुबे जी। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज दीपावली का महापर्व का आखिरी दिन है और आज भाई दूज मनाने की परंपरा है, तो क्या पौराणिक कथा है इस पर्व के पीछे, क्या ऐसी विशेष मान्यता है इस त्योहार को लेकर? पंचरात्रियों में विशेष रूप से जो है हाड़ रात्रि और काल रात्रि का महत्व है। हाड़ रात्रि 5 दिन का पर्व होता है, जिसे होली का पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से काल रात्रि होता है, जिसे हम दीपावली पे 5 दिन मनाते हैं। इन 5 दिनों में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर यानी हाड़ की जो बीमारियां होती है या हाड़ के संबंधित जितने भी तत्व होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए और दीर्घ आयु के लिए बहनें अपने भाई को रोचना लगाती है। आमतौर पर लोग तिलक कहते हैं, लेकिन तिलक में और रोचने में अंतर होता है। तो तिलक जो होता है वो हमेशा अनामिका उंगली से लगाया जाता है, लेकिन रोचना जो होता है अंगूठे से लगाया जाता है। भाई दूज का होली के दूज को यानी फागुन में जो दूज आती है उसमें मनाया जाता है। इसी प्रकार से कार्तिक
शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को जो है यह तिलक लगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई बहन दोनों के बीच में प्रगाढ़ आस्था का यह विषय होता है। साथ में बहनों के द्वारा अपनी आस्था प्रकट करने का ये एक उत्तम अवसर होता है जिसमें वो अपने भाई के सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए और निरोग काया के लिए यह तिलक लगाती हैं, जिसे रोचना कहा जाता है। जी पंडित जी, जैसा जो ये भाई दूज का त्योहार है ये होली के बाद भी मनाया जाता है और दिवाली के बाद भी मनाया जाता है, तो दोनों की क्या पूजा विधि अलग है? दोनों में ऐसा क्या विशेष अंतर है? देखिए, दोनों पर्व जो है मनाए जाते हैं, दोनों की परंपरा एक जैसी रोशना लगाने की, केवल रोशना लगाना और भाई को अपने घर पे भोजन कराना, इसके पीछे एक दंत कथा है जी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य के 4 संतानें थी, 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। यम और शनि 2 पुत्र थे और ताप्ती और उसी के साथ में यमुना 2 पुत्रियां थी। दोनों यानी बहनें जो है वो और 2 भाई, ऐसे चारों के बीच में प्रगाढ़ स्नेह भी था। लेकिन यम चूंकि अपने कार्य अधिक्यता के कारण कहीं भी नहीं आते जाते थे, उनकी बहन लगातार उनको निमंत्रण देती थी। एक बार यम ने उनके जो है निमंत्रण को स्वीकार करके पृथ्वी लोक में आए और अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन के घर पहुंचे तो बहन बहुत प्रसन्न, तो वो जब बहन के घर आए थे वो काल रात्रि की जो तिथि मानी गई है भाई दूज की, उसी दिन वहां पहुंचे थे। उन्होंने पहुंचकर अपनी बहन का बहुत मान सम्मान किए, पारितोषण दिए, अनेकों प्रकार के उपहार दिए और उसके पश्चात हंसी खुशी के साथ बहन की जो है निमंत्रण को स्वीकार करे और जो उन्होंने उनको भोजन में लगाए उसको उन्होंने स्वीकार करे और बड़ी प्रशंसा करे। फिर इसी प्रकार से जब सब संतुष्ट होकर जाने की बारी आने लगी तो यमुना जी ने कहा कि आप मेरे पास आए हैं तो आप लोग कल्याणकारी हैं, आप ऐसा कोई जतन बताए कि आपके बताए हुए जतन से कभी किसी के मृत्यु भय ना हो और अकाल मृत्यु का भय ना हो, उसके लिए बहनें क्या करें अपने भाई के लिए यह बताएं। तब फिर जो है यम देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ यमुना नदी में स्नान करूंगा। तो यमुना जी में उन्होंने स्नान करे और स्नान करने के बाद यमुना जी को उन्होंने वरदान दिए कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपने भाई के साथ या बहन के साथ भाई दोनों एकत्र होकर यमुना जी में स्नान करेंगे, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आरोग्यता प्रदान होगी। और इस प्रकार से वरदान देने से यह पर्व का महत्व बढ़ गया और इस प्रकार से जो है फिर यह जो है भाई दूज का तिलक का कार्यक्रम जो है ये हमेशा होने लगा, फिर निश्चित रूप से होने लगा और इस प्रकार से यह दंत कथा जो है भाई दूज की कथा को प्रेरित करती है, तो पर्व को प्रेरित करती है। तो दर्शकों, आपने जाना कि यमुना स्नान का क्या महत्व है, लेकिन पंडित जी हम देखते हैं कि कई ऐसे भाई बहन हैं जो दूर रहते हैं, कई शादीशुदा महिलाएं होती हैं जो अपने भाइयों से दूर रहती हैं और नहीं मिल पाते हैं एक साथ, तो उन भाई बहनों को क्या करना चाहिए? फिर वो स्नान कैसे करें, किस तरीके से फिर वो विधि विधान से पूजा करें? देखिए, दुनिया में पैदा होने वाले जो भाई बहन हैं उनमें कुछ ही प्रतिशत मात्रा में भाई बहन जो है यमुना जी में स्नान कर पाते हैं, सारे की सारे इसका धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि नहीं है तो, और फिर किस प्रकार से यदि दूर है कामकाजी है नहीं आ सकते तो ऐसी दशा में क्या करें? तो ऐसी दशा में जो है भगवान श्री कृष्ण को रोशना लगा दे या विष्णु जी को रोशना लगा दे भाई के रूप में, और इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जा सकता है। पंडित जी, जैसे रक्षाबंधन भी भाई बहनों का त्योहार है और भाई दूज भी भाई बहनों का त्योहार है, तो इनमें मूलतः क्या अंतर हम देख सकते हैं? क्या केवल वो अंतर एक रक्षा के सूत्र, एक राखी का ही है? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार बाद में बना, पहले तो ये ब्राह्मणों का त्योहार था जिसमें ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र लेकर राजा और प्रजा के बीच में जाते थे और उनको बंधन करके और इस पर्व को मनाते थे। कुछ चलते चलते कुछ समय के पश्चात आधुनिक मत के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों का त्योहार बन गया। उसकी रोशना लगाने वाले त्योहार भाई दूज से जो है मेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पर्व की परंपरा अलग है, इस पर्व की परंपरा अलग है।
अच्छा, तो पंडित जी हम जब पूजा के विधि विधान की बात करते हैं तो इसमें बेलपत्री जो है पूजा में लगाई जाती है। इस बेलपत्री की क्या विशेषता है, क्यों बेलपत्री ही रखते हैं हम? देखिए, भाई दूज का पूजन करने के लिए थाली सजाई जाती है जिसमें रोली, कुमकुम, सिंदूर यानी भोदर, गुलाल आदि को रखा जाता है और भाई दूज के लिए पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात जो है फिर तिलक की थाली में दीपक जलाया जाता है और भाई को बिठाकर तिलक लगाया जाता है। बेलपत्र का इतना महत्व इसमें नहीं माना गया है। जो पूजा का विधि विधान होता है उसमें एक सुपारी रखने का परंपरा है और कहा जाता है कि लकड़ी के मूसल से जब हम उस सुपारी को तोड़ते हैं तो हम ये सांकेतिक रूप से मानते हैं कि ये जो सुपारी है ये हमारे भाई का शत्रु है और इसे हम तोड़कर अपने भाई के शत्रु का नाश करते हैं। ये क्या परंपरा है और क्या कथा है इसके पीछे, क्या पौराणिक विशेषता है? लोक कथा और दंत कथा परंपरा हर 100 किलोमीटर पर बदल जाती है, इसलिए अधिकांशतः देखा जाएगा तो केवल रोचने का महत्व है और उसल और मूसल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसे चुनिंदा लोगों में कुछ क्षेत्र में किया जाता है जिसकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, ना प्रकाशना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रोचने का ही महत्व है। जी, रोचने का महत्व पंडित जी ने हमें बहुत जो है तरीके से बताया और हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी कि कई बार हम देखते हैं कि जो भाई बहन होते हैं वो आज के परिवेश में अगर देखा जाए इन त्योहारों को इतनी महत्वता नहीं देते हैं, वो रक्षाबंधन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे में उन भाई बहनों को हम क्या बताएं, आप क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए, यह बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत विषय होते हैं कि आप धर्म की परंपरा को कितना निभाना चाहते हैं और कितना नहीं निभाना चाहते। यदि कोई नहीं निभाना चाहता तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं है, वो आस्था का विषय है। जितनी आस्था होगी उतना वो पर्व को मनाएगा। हाँ, ये बात सच है कि रक्षाबंधन पे सारे लोग विशेष रूप से अनिवार्य रूप से इकट्ठे होते हैं और रोचने में कई बार नहीं भी आते, तो इसे में कोई परेशानी की बात नहीं। जैसा अभी हमने बताए थे कि कृष्ण जी को या विष्णु जी को रोचना लगा सकते हैं, लगाने से कोई नुकसान नहीं है। और भाई बहन जो है आज का जमाना जो है बहुत आगे हो गया है। अब तो जो है ऑनलाइन जो है गिफ्ट एक दूसरे को भेज देते हैं। इसके अलावा जो वीडियोग्राफी करके और फोन पे वीडियो होता है तो वीडियोग्राफी करके एक दूसरे के दर्शन करके प्रतीकात्मक पर्व को मनाने की एक नई परंपरा और शैली अब प्रारंभ हो गई है जो ऐसे करते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से अब देखिए, यदि भाई नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं कि बहन रूठ जाती है या छिड़ जाती है जी। बहन अपना कृत्य करती है, क्योंकि तिलक रोचना लगाना एक क्रिया है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? भाई की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, तो वो करती है, आए या ना आए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यह पर्व जो है किसी भी ढंग से मनाने का तरीका बन गया है और इसे मनाया जा सकता है। जी पंडित जी, इसमें नारियल का विशेष पूजन मानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है कि नारियल एक ऐसी चीज है जो श्रीफल के रूप में जाना जाता है। यह एक दूसरे को भेंट करने का ऐसे मान सम्मान बनता है, इसलिए बहनें नारियल उसके साथ में रुमाल रख के भेंट करती। रुमाल इसलिए देती कि सिर पे आच्छादन करे। वो कहती कि मेरा आशीष वस्त्र है जो सिर पे जब कभी रखोगे आप सुरक्षित रहोगे। और नारियल श्रीफल इसलिए देती है कि वो अपने भाई को देव दान करने के रूप में नारियल हाथ में प्रदान करती है। पंडित जी, भाई दूज से एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी है कृष्ण और सुभद्रा की। हमारे दर्शकों को उस कथा के बारे में बताएं। देखिए, कृष्ण और सुभद्रा की जो कथा है उसके अनुसार ये है कि सुभद्रा जो है वो अर्जुन की पत्नी थी और कृष्ण की बहन थी। जिस समय उनके ऊपर कष्ट आए उन्होंने कृष्ण जी को स्मरण करी और करने के बाद उन्हें तिलक लगाई, इसलिए जो है पर्व जो है रोचने का पर्व मनाने लगे और तब से ये उसकी महत्ता में आ गया। विशेष जानकारियां दी हमें हमारे पंडित जी ने। भाई दूज से जुड़ी कालरात्रि जी की एक पौराणिक कथा है, पंडित जी हमारे दर्शकों को वो बताएं। एक श्रीपद नाम का ब्राह्मण था जो बड़ा दीन था और गरीब था और असहाय था। उसके परिवार में कोई नहीं था, तो वो भिक्षावटन करके अपना पेट भरता था। एक बार वो भिक्षा लेकर अपने घर की ओर रात के समय यानी शाम के समय लौट रहा था। उसी बीच एक पत्थर पे बैठी हुई, शिला पर बैठी हुई एक महिला दिखाई दी। उसने उस महिला से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ इतनी रात्रि के काल में क्या कर रहे हैं?
तब उसने कहा कि मैं अपना मायका ढूंढ रही हूँ, और मायका ढूंढने वाली बात उन्होंने कही। तो उसने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण में ज्ञान था, उसने अपनी दूरदृष्टि से देखा तो उसे समझ में आया कि ये तो माता लक्ष्मी है। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ घर चलो और घर में चलकर आप वास करो। इतना कहने के पश्चात जो है उसने माता लक्ष्मी को अपने घर ले गया। घर गया तो उसकी छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक व्यक्ति के रुकने की व्यवस्था थी। उसने माता लक्ष्मी से कहा कि आप कुटिया में विराजमान रहें, और ये जो मैंने जंगल में भिक्षा लेके आया, ये लीजिए, आप इसका कुछ भोजन आदि तैयार करें, और फिर भोजन या तो मैं तैयार कर लेता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं ठीक है, हम तैयार कर देंगे। भोजन तैयार करे, तैयार करने के बाद भोजन करे। भोजन करने के बाद उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप कुटिया में जो है वास करें और विश्राम करें, मैं कुटिया के बाहर, दरवाजे के बाहर विश्राम करता हूँ। ना करके वो बाहर विश्राम करने के लिए चला गया। दूसरे दिन सुबह सो के उठा, उसने कहा बेना मैं भिक्षाटन करके आता हूँ, और वो भिक्षा के लिए निकला। जब निकला तो नगर में उसे बहुत भिक्षा प्राप्त हुई। भिक्षा को लेकर वो अपने घर आया। जब घर आया तो उसने देखा कि जहाँ उसकी कुटिया थी वहाँ महल था। उसने माता लक्ष्मी का जानकारी हासिल करी, लोगों से पूछा कि यहाँ मेरा घर था, ये कैसे हो गया। तब लक्ष्मी जी अंदर से बाहर आई, उन्होंने कहा भैया घर में आओ। अंदर ले गई, बोली ये जितना भी वैभव सब आपका है, क्योंकि आप मेरे भाई हो, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहां से दरिद्रता को दूर करती हूँ। दरिद्र नारायण चले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण आ जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि बहना मुझे ये बताओ कि आप मायका ढूंढने निकली थी तो ऐसा क्या कारण था। तो उसने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे कटाक्ष करे कि सारी देवियों के मायका है, तुम्हारा मायका नहीं है और तुम कहीं जा नहीं पाती हो। तो मुझे ये बात बुरी लगी, इसलिए मैं घर छोड़ के निकली थी और अपना मायका ढूंढ रही थी। तो उसने कहा बहना अब ये आपका मायका है। उसी पर ब्राह्मण ने कहा कि ये आपका मायका है। और इस प्रकार से जो एक दिन तो नरकूट का पूजन हो गया, दूसरे दिन भाई दूज था। उसने भाई दूज के दिन फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु जी प्रकट हो गए। उसने कहा कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक भाई अपनी बहन को जीवन भर नहीं पाल सकता। अतः जो है आप अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को जो है अपने साथ ले जाएं। तब जो है विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ लक्ष्मी जी चले। और लक्ष्मी जी से उन्होंने चलने का आग्रह किया तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं रुको, मुझे भाई का रोचना करना, आज भाई दूज का त्योहार है। आज त्योहार मनाने के पश्चात जो है फिर जो है मैं आपके साथ चलूंगी। फिर माता लक्ष्मी ने जो भाई दूज का पर्व को मनाई और तिलक करी उस ब्राह्मण को, और इस प्रकार से जो है भाई दूज का व्रत मना। और फिर उसके पश्चात नाना प्रकार का धन द्रव्य आदि देकर वो श्रीगण ब्राह्मण ने माता महालक्ष्मी की विदाई करी। तो दर्शकों, आपने देखा कि हम भाई दूज मनाते हैं, लेकिन इतनी रोचक और इतनी पौराणिक कथाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। और ऐसी कथाओं को सुनने के बाद ऐसे त्योहारों को हम और परंपरागत रूप से मनाने की कोशिश करते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई दूज का ये जो त्योहार है, कहते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन आज हम ये प्रण लें कि जितने भी भाई हैं वो समाज की सारी लड़कियों को अपनी बहन मानकर उनकी सुरक्षा करे, उनका सुरक्षा कवच बने। और ना केवल भाई ही अपनी बहनों की रक्षा करे, लेकिन एक बहन भी अपने भाई की, अपने पति की और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य की रक्षा करे, उनके भाई के भविष्य की रक्षा करे। तो इसी के साथ हमने भाई दूज से जुड़ी हुई सारी पौराणिक कथाओं को जाना, पूजन विधि जाना, यमुना स्नान का महत्व जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, आप सभी की भविष्य उज्जवल हो और आप सभी की लंबी आयु हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।